Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट कर लिया था। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है सीरीज़। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सीरीज़। तो सबसे पहले देखते हैं सीरीज़ की डेफिनेशन। The sum of an integrated number of terms in a sequence is called a series. एक सीक्वेंस की टर्म्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाती है एक सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एन स्क्वायर इज द सीरीज। अब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है एन स्क्वायर, इसकी अगर फर्स्ट 7 टर्म्स को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49। तो ये बन चुकी है एक सीरीज। और यहाँ पे ये जो सीरीज बनाई गई है, इस सीरीज को कहते हैं 7th पार्शियल सम ऑफ द सीक्वेंस एन स्क्वायर। बिकॉज जो सीक्वेंस है एन स्क्वायर, उसकी हमने फर्स्ट 7 टर्म्स को पिक करके ये सीरीज बनाई है। अब यहाँ पे हमारे पास सीरीज की 2 टाइप्स हैं। अगर एक सीरीज में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो देन उस सीरीज को कहते हैं फाइनाइट सीरीज। और एक सीरीज में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो देन उसे कहेंगे इनफाइनाइट सीरीज। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज। फॉर एनी सीक्वेंस an we have, अब यहां पे हमने एक सीक्वेंस कंसीडर किया है an, और सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं उनके सम को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे Sn के साथ। दिस इज इक्वल टू, अब इस सीक्वेंस की पहली टर्म आ जाएगी A1, सेकंड टर्म आ जाएगी A2, देन आ जाएगा प्लस A3 प्लस अप टू An। नेक्स्ट हम ये ज्यूम करेंगे, ये जो सीक्वेंस है An, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है An इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। अब हमारे पास यहाँ पे हम लिखते हैं इफ An is an arithmetic progression then Sn can be written with usual notations as, हमारे पास आ जाएगा Sn, दिस इज इक्वल टू A1 प्लस A2 की जगह आ जाएगा A1 प्लस 2 - 1 इंटू D, देन आ जाएगा प्लस A3 की जगह हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 3 - 1 इंटू D प्लस अप टू प्लस, अब यहाँ पे हम An-2 को लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस n-2 - 1 इंटू D, देन An-1 आ जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा A1 प्लस n-1 - 1 इंटू D प्लस, और एंड पे nth टर्म आ जाएगी जो कि है A1 प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पे पहले ये जो लास्ट 3 टर्म्स हैं हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं।
We know that an is equal to a1 plus n minus 1 into d. अब यहाँ पे हमारे पास a1 आ जाएगा an माइनस n माइनस 1 इंटू d. an माइनस 2 इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 3 इंटू d. अब ये जो हमने a1 फाइंड किया है an माइनस इंटू n माइनस 1 इंटू d, उसको यहाँ पे a1 की जगह पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा an माइनस 2. दिस इज इक्वल टू an माइनस n माइनस 1 इंटू d, देन आ जाएगा प्लस n माइनस 3 इंटू d. अब हमारे पास आ जाएगा an माइनस 2. दिस इज इक्वल टू an माइनस एन डी प्लस d प्लस एन डी माइनस 3d. माइनस एन डी के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा an माइनस 2. दिस इज इक्वल टू an d माइनस 3d इज माइनस 2d. तो यहाँ पे an माइनस 2 आ चुका है an माइनस 2d के इक्वल. अब इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे an माइनस 1 को. दिस इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d. हमारे पास आ जाएगा an माइनस 1. दिस इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 2 इंटू d. an माइनस 1 दिस इज इक्वल टू a1 की जगह हमारे पास आ जाएगा an माइनस n माइनस 1 इंटू d प्लस n माइनस 2 इंटू d. an माइनस 1 दिस इज इक्वल टू an माइनस एन डी प्लस d प्लस एन डी माइनस 2d. और यहाँ पे अब an माइनस 1 आ जाएगा an माइनस d के इक्वल. an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d. अब यहाँ पे a1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा an माइनस n माइनस 1 इंटू d, देन आ जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू d. n माइनस 1 इंटू d कैंसल आउट हो जाएगा माइनस n माइनस 1 इंटू d के साथ और हमारे पास an के ही इक्वल आ जाएगा. अब यहाँ पे ये जो Sn है इसमें a1 प्लस n माइनस 2 माइनस 1 इंटू d की जगह हमारे पास आ रहा है an माइनस 2d. a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d की जगह आ रहा है an माइनस d. a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d की जगह आ जाएगा an. अब हमारे पास Sn आ जाएगा a1 प्लस d प्लस a1 प्लस 2d प्लस अप टू an माइनस 2d प्लस an माइनस d प्लस an. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब अगर हम Sn को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो n टर्म्स का जो सम होगा वो सेम ही रहेगा. If we write the terms of the series in reverse order, the sum of n terms remains the same. That is, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Sn. दिस इज इक्वल टू an प्लस an माइनस d प्लस an माइनस 2d प्लस अप टू a1
प्लस 2d प्लस a1 प्लस d प्लस a1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट हम ये करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कर देंगे ऐड. एडिंग 1 एंड 2. इक्वेशन नंबर 1 है Sn. दिस इज इक्वल टू a1 प्लस a1 प्लस d प्लस a1 प्लस 2d प्लस अप टू प्लस an माइनस 2d प्लस an माइनस d प्लस an. और इक्वेशन 2 है Sn. दिस इज इक्वल टू an प्लस an माइनस d प्लस an माइनस 2d प्लस अप टू a1 प्लस 2d प्लस a1 प्लस d प्लस a1. अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2Sn. दिस इज इक्वल टू a1 प्लस an. अब यहाँ पे ये जो d है माइनस d के साथ कैंसिल हो जाएगा. देन आ जाएगा प्लस a1 प्लस an. अब यहाँ पे 2d माइनस 2d के साथ हो जाएगा कैंसिल. और यहाँ पे फिर आ जाएगा a1 प्लस an प्लस अप टू प्लस. अब यहाँ पे माइनस 2d के साथ हो जाएगा कैंसिल. और यहाँ पे आ जाएगा a1 प्लस an प्लस माइनस d को d के साथ कैंसिल कर देंगे तो इधर आ जाएगा a1 प्लस an. और एंड पे भी हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस an. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2Sn. दिस इज इक्वल टू a1 प्लस an प्लस a1 प्लस an प्लस a1 प्लस an. और यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं. 2Sn. दिस इज इक्वल टू. अब यहाँ पे a1 प्लस an हमारे पास n टाइम्स हैं तो यहाँ पे आ जाएगा n इंटू a1 प्लस an. नेक्स्ट हमारे पास Sn आ जाएगा n इंटू a1 प्लस an ओवर 2. और we can write it as Sn. This is equal to n over 2 into a1 plus an. Sn is equal to n over 2 into a1 plus an is equal to a1 plus n minus 1 into d. अब हमारे पास आ जाएगा Sn. This is equal to n over 2 into 2a1 plus n minus 1 into d. अब यहाँ पे हमारे पास n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज के सम के दो फॉर्मूलाज आ रहे हैं. फर्स्ट फॉर्मूला इज Sn is equal to n over 2 into a1 plus an and second formula is Sn is equal to n over 2 into 2a1 plus n minus 1 into d. तो एक सीरीज का सम फाइंड करने के लिए हम इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स. हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1. फाइंड द 19th टर्म एंड पार्शियल सम ऑफ 19 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज 2 plus 7 over 2 plus 5 plus 13 over 2 plus so on. अब यहाँ पे ये जो गिवन अरिथमेटिक सीरीज है इसमें सबसे पहले हमने फाइंड करनी है 19th टर्म और उसके बाद फाइंड करना है सम ऑफ 19 टर्म्स. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. अब यहाँ पे ये जो गिवन सीरीज है इसमें फर्स्ट टर्म है 2 के इक्वल विच मीन्स a1 इज इक्वल टू 2. अब फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस. d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट 2 टर्म्स को ही कंसीडर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 over 2 minus 2. दिस इज इक्वल टू 7 minus 4 over 2.
और ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 के इक्वल। वी नो दैट an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d, और हमें रिक्वायर्ड है 19th टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा a19 दिस इज इक्वल टू a1 प्लस 19-1 इंटू d। a19 इज इक्वल टू a1 प्लस 18d। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा a19 दिस इज इक्वल टू a1 इज 2 प्लस 18 इंटू d इज 3/2। 2 into 1 is 2, 2 into 9 is 18. a19 is equal to 2 plus 27 is 29. तो यहाँ पे 19th टर्म आ रही है 29। अब हमने फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स ऑफ द गिवन अरिथमेटिक सीरीज। एक सीरीज का सम फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूलाज होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a1 प्लस an, एंड सेकेंड फॉर्मूला इज Sn दिस इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पे 19 टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए हम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों को यूज करके जो गिवन अरिथमेटिक सीरीज है उसकी 19 टर्म्स का सम फाइंड करेंगे। तो पहले हम ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा S19 दिस इज इक्वल टू 19/2 इंटू a1 इज 2 प्लस an इज 29। S19 is equal to 19/2 into 2 plus 29 is 31. S19 is equal to 19 into 31 is 589 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। अब हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा S19 दिस इज इक्वल टू 19/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 19-1 इंटू 3/2। S19 दिस इज इक्वल टू 19/2 इंटू 4, 19-1 इज 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 इंटू 3/2, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 9 इज 18। S19 इज इक्वल टू 19/2 इंटू 4 प्लस 27। S19 this is equal to 19/2 into 4 plus 27 is 31। तो अब हमारे पास S19 आ जाएगा 589/2 के इक्वल। So the partial sum of 19 terms of the arithmetic series is 589/2. This is our final and required result. Next है हमारे पास example number 2. Find the arithmetic series if its fifth term is 19 and S4 is equal to A9 plus 1. अब अरिथमेटिक सीरीज की जो फिफ्थ टर्म है वो है 19 के इक्वल, विच मीन्स A5 is equal to 19. We know that AN is equal to A1 plus n-1 into D, which means A5 is equal to A1 plus 5-1 into D. A5 की जगह आ जाएगा 19 and this is equal to A1 plus 4D. हमारे पास आ चुका है A1 plus 4D is equal to 19. This is equation number 1. अब हम दूसरी कंडीशन यूज करेंगे, using the other given condition. We know that Sn is equal to n/2 into 2a1 plus n-1 into d, और हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो है S4 is equal to a9 plus 1. अब हम इस फॉर्मूला के यूज करके S4 फाइंड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा S4 this is equal to 4/2 into 2a1 plus 4-1 into d.
S4 is equal to 2 into 2A1 plus 3D S4 is equal to 4A1 plus 6D. We know that S4 is equal to A9 plus 1. तो यहाँ पे S4 की जगह आ जाएगा A9 plus 1. And this is equal to 4A1 plus 6D. A9 is equal to A1 plus 9 minus 1 into D. Then आ जाएगा plus 1. This is equal to 4A1 plus 6D. A1 plus 8D plus 1. This is equal to 4A1 plus 6D. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो A1 है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, और राइट साइड पे ये जो 6D है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे. तो हमारे पास आ जाएगा 8D minus 6D plus 1. This is equal to 4A1 minus A1. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2D plus 1. This is equal to 3A1. Then 2D आ जाएगा 3A1 minus 1 के इक्वल. अब लेफ्ट साइड पे ये जो 2 है इसको भी शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो D आ जाएगा 3A1 minus 1 ओवर 2 के इक्वल. अब D की ये जो वैल्यू आई है इसको यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. यूजिंग D is equal to 3A1 minus 1 over 2 in equation 1. तो हमारे पास आ जाएगा A1 plus 4 into 3A1 minus 1 over 2. This is equal to 19. 2 into 1 is 2. 2 into 2 is 4. A1 plus 2 into 3A1 minus 1 is equal to 19. Then आ जाएगा A1 plus 6A1 minus 2. This is equal to 19. A1 plus 6A1 is 7A1. और लेफ्ट साइड पे ये जो -2 है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे 19 plus 2 7A1. दिस इज इक्वल टू 21. A1 आ जाएगा 21 ओवर 7 के इक्वल. 7 into 1 is 7. 7 into 3 is 21. A1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 के इक्वल. अब हम A1 is equal to 3 को यूज करेंगे इक्वेशन 1 में. पुट A1 is equal to 3 in 1. तो हमारे पास आ जाएगा 3 plus 4D is equal to 19. 4D आ जाएगा 19 minus 3 के इक्वल. 4D is equal to 16 और D आ जाएगा 16 over 4 के इक्वल. 4 into 1 is 4. 4 into 4 is 16. तो हमारे पास यहाँ पे D आ जाएगा 4 के इक्वल. एक सीरीज को बनाने के लिए 3 to 5 टर्म्स काफ़ी होती हैं. अब यहाँ पे हमारे पास A1 ऑलरेडी आ चुका है, हमें रिक्वायर्ड है A2, A3, A4 एंड A5. तो पहले फाइंड करेंगे A2 को. दिस इज इक्वल टू A1 plus 2 minus 1 into D. A2 is equal to A1 plus D. A2 this is equal to, अब यहाँ पे A1 की जगह आ जाएगा 3 प्लस D की जगह आ जाएगा 4. A2 आ जाएगा 7 के इक्वल. A3 फाइंड कर लेते हैं. A3 is equal to A1 plus 3 minus 1 into D. A3 is equal to A1 plus 2D. A3 is equal to 3 plus 2 into 4. A3 is equal to 3 plus 8. A3 हमारे पास आ जाएगा 11 के इक्वल. अब हम फाइंड करेंगे A4. दिस इज इक्वल टू A1 plus 4 minus 1 into D. A4 is equal to A1 plus 3D. A4 is equal to 3 plus 3 into 4. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा A4 is equal to 3 plus 12 और A4 आ जाएगा 15 के इक्वल. अब हम फाइंड कर लेंगे A5. दिस इज इक्वल टू A1 plus 5 minus 1 into D.
A5 is equal to A1 plus 4D, A5 is equal to 3 plus 4 into 4, A5 is equal to 3 plus 16 और A5 आ जाएगा 19 के इक्वल। अब हम बनाएंगे सीरीज को 10 सीरीज is 3 plus 7 plus 11 plus 15 plus 19 plus so on. So this is our final and required result. Next है हमारे पास example number 3. How many terms of the series -9, -6, -3 plus 0 plus so on amount to 66? अब यहाँ पे ये जो सीरीज है इसकी कितनी टर्म्स को ऐड किया जाए, हमारे पास आ जाए 66। तो यहाँ पे हमने फाइंड करनी है नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये जो गिवन सीरीज है इसमें A1 है -9 के इक्वल। अब फाइंड कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस। D इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट टू टर्म्स को ही कंसीडर करेंगे। हमारे पास आ जाएगा -6 माइनस इंटू -9, दिस इज इक्वल टू -6 प्लस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे जो सम है वो है 66, विच मीन्स SN इज इक्वल टू 66। और अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट किया जाता है n के साथ। वी नो दैट SN this is equal to n over 2 into 2A1 plus n minus 1 into D। अब यहाँ पे SN की जगह आ जाएगा 66, this is equal to n over 2 into A1 की जगह आ जाएगा -9 plus n minus 1 and D is 3। अब राइट साइड पे n के साथ ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 66 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू n इंटू 2 इंटू -9 इज -18 प्लस n इंटू 3 इज 3n, -1 इंटू 3 इज -3। 66 into 2 is 132. This is equal to n into 3n minus 18 minus 3 is -21. Next हमारे पास आ जाएगा 132. This is equal to 3n square minus 21n. अब लेफ्ट साइड पे ये जो 132 है इसको राइट साइड पे लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3n square minus 21n minus 132 और ये इक्वल है 0 के। दोनों साइड्स को इंटरचेंज कर लेंगे तो आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 21n माइनस 132 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन बन रही है इसमें देखा जा सकता है 3 आ रहा है कॉमन, तो 3 को लेंगे कॉमन और हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 7n माइनस 44 एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे जो 3 है अगर इसको राइट साइड पे लेके जाया जाए तो ये 0 से हो जाएगा डिवाइड एंड 0/3 इज 0। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 44 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये देखा जा सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और यहाँ पे जो अननोन है वो है n। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हमारे पास अननोन वेरिएबल n है तो यहाँ पे x की जगह आ जाएगा n एंड दिस इज इक्वल टू माइनस b है माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4, a है 1 के इक्वल एंड c इज माइनस 44 ओवर 2 into 1 एंड हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 4 into 44 is 176 over 2 n is equal to 7 plus minus square root of 225 over 2
देन हमारे पास n आ जाएगा 7 प्लस माइनस 225 कंप्लीट स्क्वायर है 15 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 15/2। n की पहली वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 15/2 और n की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 15/2। n इज इक्वल टू 7 प्लस 15 is 22/2, 2 into 1 is 2, 2 into 11 is 22, तो यहाँ पे n आ जाएगा 11। अब n की दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं, n is equal to 7 minus 15 is minus 8/2, 2 into 1 is 2, 2 into 4 is 8, n आ जाएगा -4 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास n आ रहा है 11 एंड -4। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो -4 नहीं हो सकती। n कैन नॉट बी नेगेटिव इन दिस केस बिकॉज n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को। सो n इज इक्वल टू 11, दैट इज the sum of 11 terms amount to 66। तो सीरीज की अगर 11 टर्म्स को ऐड किया जाए तो रिजल्ट आएगा 66 के इक्वल। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सीरीज़ को डिटेल में डिस्कस किया है एंड देन सीरीज़ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।